बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रमन जी महाराज की जय। श्री श्री एक झराट स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। संत भक्तराम जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। शाम यतोऽनन्तशक्ते रणन्ता सजीवा यतो निर्गुणाद् प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं वृन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि। श्रीसद्गुरुं तं नमामि। श्रीसद्गुरुं तं नमामि। शिष्याणां मोक्षदानाय लीलया देहधारिणे सदेहेऽपि विधेयाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्री हरिगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम 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 ओम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। सद्गुरु नारायण नारायण नारायण। सद्गुरु नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जगदियाँ जोतां वाली माता जी थोड़ी सदा। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे।
नारायण 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 नारायण। बहुत ही उस परम पिता परमात्मा की अपार कृपा, जिस परमात्मा ने हमें ऐसा सुनहरी अवसर दिया है मनुष्य का जन्म। ये बहुत ही है तो दुर्लभ, लेकिन उस परमात्मा की कृपा से ये हमें सुलभ है। ये सत्य बात। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरः। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरः। है तो दुर्लभ, लेकिन क्षण भंगुर है। बहुत सारे हमारे महापुरुष दृष्टांत देते हैं, बहुत सारी कथाओं के माध्यम से हमें बार बार चेताते हैं। इस मनुष्य चोले को नर भी कहते हैं, मनुष्य भी कहते हैं, देव दुर्लभ भी कहते हैं, आदमी भी कहते हैं। और भी महापुरुष हमें इशारा करते हैं, और हर शब्द का एक अर्थ है। हर शब्द का एक अर्थ है, लेकिन मूल में एक ही बात है। ये दुर्लभ वस्तु परमात्मा ने हमें कृपा करके सुलभ रूप में दी है। जैसे रामायण में उत्तरकांड में छुपाई जाती है, बड़े भाग मानुष तन पावा, स्वर्ग दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक संभारा। सो परत्र दुख पावई, से धुन धुन पछताही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। ये इंसान सब समझता है, सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, और जहाँ तक जानता भी है, लेकिन कमी कहाँ है? मानता नहीं। गुरबाणी कहती है कि मनने की गत कही न जाए। हमारे शास्त्रों में सबसे पहले श्रवण, फिर मनन, फिर निधिध्यासन। और श्रीमद् भागवत में जो प्रहलाद जी ने कहा है, सबसे पहले श्रवण, कीर्तनम। श्रीमद् भागवत के आधार से पहली भक्ति है श्रवण,
और गोस्वामी तुलसीदास जी के वचनों से उन्होंने लिखा है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तो सत्संग में भी जाकर के हमें हरि चर्चा, उस परम पिता परमात्मा की महिमा, हमारे भारत के ऋषि मुनि गुरुजन महापुरुष उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है। और इन कथाओं के माध्यम से पुण्य की प्राप्ति होती ही है, पुण्य की प्राप्ति होती ही है। अब देखो ना, आपने कई बार सुना होगा, संत मिलन को जाइए तज ममताभिमान, संत मिलन को जाइए तज मायाभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। करोड़ों यज्ञों का जो फल है, पुण्य है, उसका भी लाभ मिलता है। और सत्संग में जाकर के हमें परमात्मा से मिलने की युक्ति मिलती है, मार्ग मिलता है, रास्ता मिलता है। और यह जानकारी मिलती है कि हमने अपने जीवन में कैसे जीना है, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला, बिल्कुल शांतमय, प्रेममय, आनंदमय, हर परिस्थिति में, हर हाल में, हर क्षेत्र में, हर माहौल में, भले सुख है भले दुख है, कोई भी समस्या है, बस वो हमें ताकत शक्ति मिलती है सत्संग से। सत्संग श्रवण करते हुए, हरि चर्चा को सुनते हुए, हरि नाम कीर्तन करते हुए हमने अपने आप को, अपने मन को साथ ही साथ भगवान से जोड़ना। मैं कई बार कह चुका हूँ, सत्संग सताम संगति सत्संग, जहाँ कहीं भी सज्जन पुरुषों का, संत महात्माओं का, गुरुजनों का, महापुरुषों का संग मिलता है, उनकी संगति मिलती है, उनके पास बैठने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। उनके मखार बिंद से निकले हुए जो आशीर्वचन है, मंगलमय वार्ता है, उनको सुनने का हमें लाभ मिलता है। और ऐसे गुरुजनों, संत महात्मा, महापुरुषों
कि जो दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, ये भी एक लाभ मिलता है सत्संग में जाकर के। जरूरत है सावधानतया, एकाग्रता से, तन्मयता से, मन लगा कर। कितना भी मन आपका परेशान है, कितनी भी उलझने हैं आपको, चाहे वो मानसिक है, चाहे वो शरीर का है, चाहे वो पारिवारिक है, आप सत्संग में बैठें, सत्संग का लाभ लें, अपने आप ही आपको इशारा मिलेगा, रास्ता मिलेगा, समस्या का हल मिलेगा। ये सत्य बात है। ऐसे छोटे छोटे बहुत दृष्टांत हैं। ये सत्संग है महापुरुषों के संगीत में जाकर के उनके अमृत वचनों का लाभ लेना, और साथ ही साथ सपना परमात्मा का संगम जुड़ने का। वहां बैठ करके आप ध्यान करें। मैं तो कहता हूं कि जो सिमरनी है, जो नाम जप की माला है, झोली है, वो भी साथ होनी चाहिए, और अपना आसन भी साथ लेके जाना चाहिए। जब भी कथा सुनो, श्रवण करो, छोटा सा आसन हो, उसमें विराजमान हो जाए, और ऐसे बैठे ताकि पास वाले को कोई भी दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। बिल्कुल बैठ जाए। आप थोड़ा बैठ के देखो तो सही, मन लगा करके। भीतर ही भीतर जिस आनंद की प्राप्ति आपको होगी महाराज, पास में बैठे हुए जो सत्संगी हैं, जो साधक जन हैं, जो श्रोतागण हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। लेकिन शर्त है ध्यान की। आपका मन कहाँ है, समझे नहीं? मन को पास में बैठाना है, और ध्यान रखना, बीच बीच में मन ही मन ध्यान रखना। जो भी गुरु ने आपको साधना बताई है, प्रक्रिया बताई है, जो भी गुरु ने आपको अपना नाम दिया है, उसको मन ही मन जपते रहो, और सत्संग सुनते रहो, आंखों से दर्शन करते रहो। लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। भगवान से जुड़ जाओगे आप। और एक बहुत सुंदर तरीका है, बहुत पुराना भजन है वैसे, मिलती है साधु की संगत कभी कभी, मिलती है साधु की संगत कभी कभी। नोट करने की बात है महाराज, नोट करने की बात। मिलती है साधु की संगत कभी कभी, पल भर में ले डूबती है कुसंगत कभी कभी,
पल भर में ले डूबती है कुसंगत, कभी कभी मिलती है साधुओं की संगत, कभी कभी मिलती है साधुओं की। शुद्ध भजन है, पुराना भजन है हमारा, कभी स्मृति हो तो आपको सुना होगा। लेकिन कुसंगत, नेगेटिविटी दिमाग में जो बिना मतलब के विचार आते हैं, देखने में, सुनने में, दूसरे की संगति से, फिर जिसके बाद जो होगा वही बाहर निकलेगा, वही बाहर निकलेगा। नहीं भी है तो भी घबराना नहीं, बस पॉजिटिव थिंकिंग को जितना ग्रहण करोगे, अच्छे विचारों को, उतना ही आपका ही मन शांत होगा। और जहां भी आप बैठोगे, जहां भी आप विचरण करोगे, जिसके पास भी जाओगे, उसको भी लाभ होगा। अगर नेगेटिविटी, बुराइयों को, अब देखो ना, दुर्योधन और धृतराष्ट्र में क्या अंतर था? विचारों का अंतर था ना, और तो कुछ नहीं था। अर्जुन भी भगवान के पास गया और दुर्योधन भी गया। अर्जुन ने क्या मांगा और दुर्योधन ने क्या मांगा। और हम भी भगवान के पास जाते हैं, हम भी गुरुजनों के पास जाते हैं, गुरु स्थान में जाते हैं, और हम क्या मांगते हैं? इसी जो सब कथाएं हैं महाराज, महाभारत की, पुराणों की, हमारे वेदों की, उपनिषदों की, अन्य धार्मिक ग्रंथों की, नित्य पढ़ना चाहिए। मैं कभी कभी रिपीट करता हूँ, यहाँ कहीं भी जाता हूँ, जैसे भगवान श्री गणेश जी का उत्सव होता है, गणेश चौथ का। यह तो गणेश चौथ प्रायः हर महीने आती है, गणेश चतुर्थी, लेकिन जो गणेश उत्सव होता है, बहुत विशाल रूप में, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी सनातनी लोग हैं, सनातनी मीन्स पुरातन, शाश्वत, अनादिकाल से चला हुआ जो धर्म है, वो सनातन धर्म है। प्राणी मात्र का कल्याण करता है हमारा सनातन धर्म। तो इनसे हमें बहुत ही कुछ मिलता है, इन ग्रंथों, इन कथाओं से। जैसे माँ भक्ति का जागरण होता है, बहुत अच्छी बात है। माँ के जागरण का बड़ा लाभ है महाराज, बहुत लाभ है। हाँ, ये जरूर है कि समय के अनुसार थोड़ा सा विस्तार हो गया, लेकिन पहले तो बहुत ही सूक्ष्म रूप में, बिल्कुल सादे सिंपल रूप में माँ का जागरण होता था। और बैठ करके बड़े आराम से माँ से जुड़ते थे, माँ का आह्वान करते थे, माँ को अपने भजन भाव से पुकारते थे, आराधते थे, और इतना आनंद आता था महाराज, पूछो ना।
ये सब जो धार्मिक कार्य हैं उस परम पिता परमात्मा से जुड़ने का एक तरीका है। और अगर आप इन दिनों में नवरात्रों में अगर आपको श्रीमद् देवी भागवत सुनने का अवसर मिले, फिर कहना क्या है, पता चलेगा देवी तत्व क्या है, देवी तत्व क्या है, देवी का प्राकट्य क्यों हुआ, किस कारण हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, कौन कौन सी देवियां हैं। उस महाशक्ति ने अपने आप को कितने रूपों में विभक्त किया। वो श्रीमद् देवी भागवत को पढ़ने से सुनने से हमें जानकारी माँ क्या है। ऐसे गणेश उत्सव है, अगर गणेश उत्सव के माध्यम से अगर हम भगवान श्री गणेश पुराण कथा सुने तो हमको बहुत सारी बातें मिलेगी, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। और आजकल के जो नौजवान हैं, नई पीढ़ी है, उनको रास्ता मिलेगा। कीर्तन बहुत अच्छा है, इन उत्सवों को मनाने का बड़ा महत्व है महाराज। खूब मिलकर के मनाना चाहिए, जितना भी ज्यादा हो सके। ये धन का, साधन का, समय का सदुपयोग है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन जो मूल है, जो तत्व है, जैसे गुरु तत्व क्या है, ईश्वर तत्व क्या है, मनुष्यत्व क्या है, मानवता का क्या लक्षण है। क्या सारा जीवन कार्य व्यवहार में भोगों में लगा देना ये मनुष्य का लक्षण है? नो 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 नो। मनुष्य का लक्षण यह है कि अपने आप को जानना कि ये मनुष्य का जीवन मुझे क्यों मिला है, किस लिए मिला है। घर में रहना, परिवार में रहना, कार्य व्यवहार करना, सब करना, छोड़ना किसी को नहीं है। लेकिन इनको सब कुछ करते हुए भी समय निकाल करके जो हम सबके भीतर आत्म के रूप में जो परमात्मा है, जिसकी शक्ति से ये समूचा संसार चलता है, समूचा कार्य व्यवहार अपने आप ठीक ढंग से हो रहा है। कितनी बड़ी मशीन है हमारा, कितने उसमें कल पुर्जे हैं महाराज, कितनी महंगी है। लेकिन जब तक उसमें बिजली ना हो, विद्युत शक्ति ना हो महाराज, होनी चाहिए। अब समय ज़्यादा हो जाता है। मैंने कथा सुनी एक महापुरुषों से, एक बहुत बड़े व्यापारी ने बाहरी देशों से एक बहुत बढ़िया, बहुत महंगी, करोड़ों रुपए की मशीन मंगवाई अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए। इतना पैसा लगाया उसने महाराज। जब मशीन अपनी फैक्ट्री में फिट की, रखी, जब चलाने का मुहूर्त आया महाराज, तो मशीन चलने ना पाई। करोड़ों रुपया खर्च किया होगा उसने, बहुत सुंदर मशीन, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उस मशीन से बहुत लाभ होना था। क्योंकि जब मशीन चलाने का मुहूर्त आया तो मशीन स्टार्ट ना हो, मशीन ना चले। बड़े बड़े कारीगर, मिस्त्री
जो भी होते हैं उनको बुलाया, लेकिन मशीन न चली। किसी ने कहा कि जहाँ से मशीन मंगाई है वहाँ से ही कोई कारीगर बुलाओ, मिस्त्री बुलाओ जो इसको चला सके। अब उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा जी नई मशीन है, अभी मुहूर्त करना है तो हमारी मशीन चल नहीं रही। उस कारीगर ने, मिस्त्री ने, समझदार व्यक्ति ने पहला सारा मशीन को देखा, बस एक दो बार स्टार्ट करके देखा, नहीं स्टार्ट हुई। और ये कलपुर्जे होते हैं, चाबियाँ होती हैं, जो भी उपकरण होते हैं जिसे पुर्जे कसने जो भी करना है, उसने अपने दिमाग से देखा कि इसमें कहाँ नुक्स है। वहीं जाकर के उसने वो लगाया अपना, और थोड़ा स्क्रू जो था, पेच का जो भी होता है, नट बोल्ट जो भी है, उसको थोड़ा कसा, ऐसे कस दिया। कसने के बाद मशीन चलाई, चल पड़ी, सब खुश हुए। तो फैक्ट्री के मालिक ने उससे कहा कि अब आप बताओ कि आपकी क्या सेवा है। उसने कहा कि इसकी सेवा है $10,000, बाहर से मंगाया था महाराज को। मशीन को चलाने की जो मजदूरी है, सेवा है, $10,000। मालिक कहता कमाल की बात है, और इतना सा आपने नट बोल्ट जो भी है कसा और आप कहते $10,000, इसका क्या मतलब? ये तो कोई भी कर सकता था। तो उसने कहा बाबूजी, इसको कसने का था $1 इसकी मेहनत है, 1 या 2 या 5 $10, लेकिन इसमें कहाँ कमी है वो इसका मूल्य है। कसना जो चलाना वो तो अलग चीज है, इस पूरी मशीन में कहाँ रुकावट है उसको ढूंढना बारीकी से, उसका मूल्य है। समझे नहीं? तो इसलिए जो हमारे गुरुजन है, हमारे जो संत महात्मा महापुरुष हैं, उनको पता है कि संसार में, परिवार में, व्यवहार में, हमारे माइंड में, हमारे शरीर में, हमारी दिनचर्या में, हमारे बोलचाल में, हमारे बैठने में कहाँ कमी है, क्यों नहीं मन हमारा लगता भगवान में, ये उनको पता है। उनके पास बैठने मात्र से ही मन शांत हो जाता है। बस एक बार जाओ, उनका दर्शन करो, बस भले वो कुछ बोले ना बोले, वहां प्रवेश करते ही हमारे मन को सुकून मिलता है, आनंद मिलता है, शांति मिलती है। ये सत्संग है, ये रहस्य है, ये कुंजी केवल गुरु के पास है और किसके पास? इसलिए प्लीज सत्संग अनिवार्य है, रोज सत्संग करो, रोज रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत सुनो, ध्यान लगाओ, साधना करो, करो जो। कोई दिन ऐसा ना हो जो कि हम सुबह और शाम अपने गुरु के नाम का सिमरन ना करें। जरूर करना, बिल्कुल नागा नहीं पाना। समय आपने निश्चित करना, मैं ये नहीं कहता कि आप सुबह 4 बजे उठो, इतने बजे उठो, समय आपने वो निर्धारण करना जिसमें आप आराम से बैठ सकें। बुराइयों को मत अंदर आने दो, आएंगी बुराइयां आपको देखने में, सुनने में, संग से, लेकिन उनको भीतर जगह मत दो। सत्संग को जगह दो, अच्छी बातों को जगह दो।
गंदगी को निकालते जाओ जो हमें परेशान करती है। ठीक है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। भजन 2 लाइनें, उसके बाद जय श्री राधे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए, अरे मन चल नहा आए। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए, अरे मन चल नहा आए। बुझी ज्योति जो जीवन की, बुझी ज्योति जो जीवन की, उसे फिर से जगाए, उसे फिर से जगाए। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए, अरे मन चल नहा आए। यही बेला है कर ले पान, प्यारे ज्ञान अमृत का। यही बेला है कर ले पान, प्यारे ज्ञान अमृत का। लगा है धर्म का मेला, लगा है धर्म का मेला, अरे मन चल दिखा लाए। लगा है धर्म का मेला, अरे मन चल दिखा लाए। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए, अरे मन चल नहा आए। बुझी ज्योति जो जीवन की, बुझी ज्योति जो जीवन की, उसे फिर से जगा आए। तू ही योधा, तू ही योगी, तू ही है रूप संतों का। तू ही योधा, तू ही योगी, तू ही है रूप संतों का। जिसे तू भूल बैठा है, जिसे तू भूल बैठा है, उसे फिर से दिखा लाए। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए, अरे मन चल नहा आए। बुझी ज्योति जो जीवन की,
उसे फिर से जगा आए, उसे फिर से जगाए। भटकता फिर रहा दर दर, धराया नाम क्यों चंचल। भटकता फिर रहा दर दर, धराया नाम क्यों चंचल। करे विश्वास जग तेरा, करे विश्वास जग तेरा, तुझे ऐसा बना लाए, तुझे ऐसा बना लाए। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए, अरे मन चल नहा आए। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए, अरे मन चल नहा आए। बुझी ज्योति जो जीवन की, उसे फिर से जगा आए, उसे फिर से जगा लाए। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भाई आपको अच्छा लगा है भजन, ये सत्संग हरि चर्चा, तो प्लीज़ सबको सुनाएं, सबको साथ जोड़ें। जो नहीं सुन सके, जिनको सुनने का नहीं अवसर है, आप उनको आगे ये बताएं, एक मैसेज भेजें कि श्री परमहंस शांताश्रम अमलो रोड खन्ना गौसरी खुई से रोज 9:30 बजे लगभग ये सत्संग लाइव शुरू होता है। इसका घर बैठे लाभ लें। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री ओम ओम ओम।